नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, जिन बातों का सत्यता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, जो बातें अतार्किक होती हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता और जिनका कोई आधार नहीं होता किसी भी प्रकार का, दोस्तों उन बातों को हम गप कहते हैं। और ऐसी ही गप्पें हमारे तमाम धार्मिक ग्रंथों यथा रामायण, अन्य तमाम पुराण, गीता, उपनिषद और महाभारत आदि में भरी पड़ी हैं दोस्तों, जिनको के ढोल में पोल चैनल के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं दोस्तों, जान पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक प्रसंग महाभारत वन पर्व में आता है। ये महाभारत है प्रथम खंड, ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है दोस्तों। इसमें वन पर्व में एक प्रसंग आता है कि वृत्र जो है मारा जाता है, वृत्रासुर को मार देते हैं इंद्र जी और छल कपट से, और उसके बाद वो अन्य तमाम काल के याद असुरों को भी मारते हैं। तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं और समुद्र में छिप जाते हैं और समुद्र से ही फिर तमाम ब्राह्मण मुनियों की हत्या करने लग जाते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से ब्राह्मण मुनि घबरा जाते हैं और वो फिर ब्रह्मा के पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनको कैसे मारा जाए। फिर वो ब्रह्मा जी युक्ति बताते हैं, वो अगस्त मुनि के पास जाते हैं और अगस्त मुनि जो है समुद्र को पी जाते हैं, खाली करते हैं, जिसमें कि वो दैत्य जो छिपे रहते थे। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक वृतांत है वन पर्व से। आइए आज सुनते हैं इसको कि किस तरह से महामुनि अगस्त जी जो है समुद्र को पी जाते हैं और खाली कर देते हैं बिल्कुल। और फिर जब खाली हो जाता है तो जैसे मछली आदि जीव रह जाते हैं, ऐसे ही असुर रह गए थे और उनको फिर इंद्र ने और देवताओं ने मिलके मारा। और फिर कहने भी लगे घबरा करके देवता सभी ब्रह्मा जी से कि अब ये बताइए कि ये सुखा तो दिया, अब ये समुद्र भरा कैसे जाएगा। तो फिर वो भरने की भी युक्ति ब्रह्मा जी बताते हैं। तो दोस्तों, किस तरह से आइए देखिएगा। ये पृष्ठ जो है 238 पर है, महाभारत प्रथम खंड। वृत्तासुर के मारे जाने से सभी देवता और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ और वे इंद्र की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने वृत्रासुर के वध से दुखी काल के याद समस्त दैत्यों को भी मारना प्रारंभ किया। तब वे सब दैत्य उनसे भयभीत होकर बड़े बड़े मच्छों और नाकों से भरे हुए अगाध समुद्र में घुसकर छिप गए डर के मारे। वहाँ से वे अत्यंत व्याकुल होकर आपस में त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे। राक्षस के त्रिलोकों को कैसा नष्ट किया जाए, विचार करते करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सूझा। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोकों की रक्षा तप से होती है। उन्होंने विचार किया कि समस्त लोकों की रक्षा तप से होती है, अतः सबसे पहले तप का ही नाश करना चाहिए। पृथ्वी में जो भी तपस्वी, धर्मात्मा और ज्ञाननिष्ठ पुरुष हैं, उनके संहार के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। बस उनका नाश होने से सारा संसार स्वयं नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर वे समुद्र में रहते हुए ही त्रिलोकी का नाश करने में तत्पर हो गए। वे क्रोध में भर गए और नित्य प्रति रात में समुद्र से बाहर आकर आसपास के आश्रम और तीर्थाद में रहने वाले मुनियों को खा जाते तथा दिन में समुद्र में छिपे रहते। दोस्तों, ऐसे जो है मनुष्यों को खाने वाले मानवखोर, आदमखोर इंसान जो है केवल भारत में ही पाए जाते थे और कहीं नहीं मिलते हैं ऐसे उदाहरण। तो वो ब्राह्मणों को, मुनियों को खा जाते थे। उनका अत्याचार यहाँ तक बढ़ा कि सारी पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियाँ दिखाई देने लगीं, कंकाल दिखाई देने लगे। खा खा करके ढेर कर देते थे राक्षस, और उनके कारण वह ऐसी जान पड़ने लगी मानो शंखों की ढेरियों से ढकी हुई हो। राजन कथा सुना रहे हैं ये। जब इस प्रकार संसार का संहार होने लगा तथा यज्ञ यगाद के समारोह नष्ट हो गए तो देवता लोग बड़े दुखी हुए। ब्राह्मण लोग सबसे ज़्यादा दुखी हुए। यज्ञ यागाद सब खत्म हो गए असुरों के भय के कारण। तो देवता लोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर सलाह की और शरणागत वत्सल देवाधिदेव श्रीमन नारायण की शरण ली। सबसे पहले वह श्रीमन नारायण की शरण में ही जाते थे, विष्णु की में।
देवताओं ने वैकुंठनाथ अपराजित भगवान मधुसूदन के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की, प्रभो आप सारे संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। आप ही ने इस चराचर विश्व की रचना की है। कमल नयन पूर्व काल में जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी तो आपने ही 12 रूप धारण करके इसका उद्धार किया था। समुद्र में डूब गई थी, पता नहीं समुद्र कहाँ था, पृथ्वी डूब गई थी, तब आपने ही वराह रूप धारण करके विष्णु जी इसका उद्धार किया था, निकाल के लाए थे समुद्र में से। पुरुषोत्तम आप ही ने नरसंग रूप धारण करके महाबली आदि दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया था। महादैत्य बलि को मारना किसी भी देहधारी के बस की बात नहीं थी, उसे भी आप नहीं वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भ्रष्ट किया था। महान धनुर्धर जंब बड़ा ही क्रूर और यज्ञ यागादि को ध्वंस करने वाला था, उस सुप्रसिद्ध दानव का भी आपने ही दलन किया था विष्णु जी। इसी प्रकार आपके अगणित पराक्रम हैं। हे मधुसूदन, हम भयभीतों के तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं। अतः हे देवे देवेश्वर, त्रिलोकी के कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान भय से संपूर्ण लोक देवगण और इंद्र की रक्षा कीजिए। इस समय संसार पर बड़ा भारी भय उपस्थित है। पता नहीं रात में कौन कौन आकर ब्राह्मणों को मार डालते हैं। ब्राह्मणों का नाश होने से तो पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा। देवताओं को बड़ी चिंता हो रही है पृथ्वी की। विष्णु से हाहाकार करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मणों को पता नहीं कौन रात में मार जाता है, और ब्राह्मणों का नाश होने से तो पृथ्वी का ही नाश हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही तो धरती के देवता हैं। और पृथ्वी के नष्ट होने से स्वर्ग भी नहीं बच सकेगा। स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा जब पृथ्वी नहीं होगी तो। जगतपते, अब तो कृपा पूर्वक आपके रक्षा करने से ही इन लोगों का संहार रुक सकता है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, क्या कहा देखिएगा। देवगण, मैं इस प्रजाओं के क्षय का कारण पूरी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ अच्छी तरह। आप मुझे क्या बता रहे हैं किस तरह से ये हमारे ब्राह्मण प्रजा मारी जा रही है। काल के नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का बड़ा विकट दल है। वे सब दैत्य वृत्रासुर का आश्रय लेकर सारे संसार को पीड़ित करते थे। दिन में तो नाकों और ग्राहों से भरे हुए समुद्र में छिप जाते हैं, किंतु रात्रि के समय संसार का उच्छेद करने के लिए यानी विनाश करने के लिए बाहर निकलकर ब्राह्मणों का वध करते हैं। और किसी जाति का वध नहीं करते, केवल ब्राह्मणों का ही वध करते हैं। और राक्षसों का ब्राह्मणों से ही बैर चलता था। असुर और अनार्य, आर्य और अनार्य, ये लड़ाई थी दोस्तों। समुद्र में रहने के कारण तुम उन दैत्यों का दलन नहीं कर सकोगे। विष्णु जी कहते हैं समुद्र में रहते हैं, जलचर हैं, वो मछलियों और मगरों के साथ रहते हैं, उन्हें आप कैसे मार सकती हो भला? मैं भी कैसे मार सकता हूँ? तो समुद्र में रहने के कारण तुम उन दैत्यों का दलन नहीं कर सकोगे, इसलिए पहले तुम्हें समुद्र को सुखाने का उपाय सोचना चाहिए। क्या बुद्धि लगाई विष्णु जी ने कि भाई वो समुद्र में रहते हैं मगरमच्छों के साथ, कैसे मार पाओगे? वो उन्हें आप अंदर जाके नहीं मार सकते समुद्र में, इसलिए सुखाओ उसे, पहले सुखाओ, जब धरती निकल आएगी तब आप मार देना। समुद्र को सुखाने में और ये भी रास्ता बता रहे हैं कि किस तरह से सुखाया जा सकता है। समुद्र को सुखाने में स्वयं नहीं सुखा सकते हैं, बना तो दिया उन्होंने संसार को। समुद्र को सुखाने में अगस्त्य जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है, और इसे सुखाए बिना उन दैत्यों का पराभव नहीं हो सकता। इसलिए तुम किसी प्रकार अगस्त्य जी को इस काम के लिए तैयार कर लो। जाओ फौरन और अगस्त्य जी को तैयार कर लो, सुखाओ महाराज, इस समुद्र को सुखाओ, पी जाओ इसको। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवगण ब्रह्मा जी की आज्ञा से अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए। वहाँ उन्होंने देखा कि मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी तपोमूर्ति महात्मा अगस्त्य जी ऋषियों से घिरे हुए विराजमान हैं। ये अगस्त्य जी जो है मित्र वरुण दोनों देवताओं के और अप्सरा और रंभा उससे उर्वशी से पैदा हुए थे घड़े में, ये ही अगस्त्य जी हैं। अब अगस्त्य जी के पास पहुंच जाते हैं
और वो जो है अगस्त जी ऋषियों से घिरे हुए विराजमान बैठे हुए हैं। देवता उनके निकट गए और उनके अलौकिक कर्मों का बखान करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। देखिएगा, उनकी भी स्तुति करने लगे कि पूर्व काल में जब इंद्र पद पाकर राजा नहुस ने लोगों को संतप्त करना आरंभ किया तो आप ही ने उनका दुख दूर किया था और उस संसार के कंटक को देवलोक के ऐश्वर्य से गिराया था। पर्वतराज विंध्याचल सूर्य पर कुपित होकर एक साथ बहुत ऊंचा हो गया था। देखिएगा, ये भी एक वृतांत आता है इनके लिए अगस्त मुनि का कि विंध्याचल एक बार सूर्य पर कुपित हो गया, विंध्याचल पहाड़ कुपित हो गया कि तुम इधर से क्यों निकलती हो, तो एक साथ बहुत ऊंचा हो गया, उसने रास्ता रोक दिया था। इससे संसार में अंधेरा रहने लगा और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी। उस समय आपकी शरण लेने से ही उसे शांति मिली थी। आपकी बात मान गया था विंध्याचल कि मैं दक्षिण जा रहा हूँ, हे विंध्याचल आप यहीं रुक जाइए, आप जो है इस तरह से चंद्रमा और सूरज का मार्ग मत रोकिए। तब आपके ही कहने से विंध्याचल बढ़ने से रुका था। भगवान, हम भी बहुत भयभीत हैं, अब आप ही हमारे आश्रय हैं, आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, अतः हम भी दीन होकर आपसे वर मांगते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त जी कहते हैं, आप लोग यहाँ कैसे आए हैं और मुझसे क्या वर मांगते हैं। तब देवताओं ने कहा, महात्मन, हमारी ऐसी इच्छा है कि आप महासागर को पी जाइए। ऐसा होने पर हम देवद्रोही काल के यकों को उनके परिवार के सहित मार डालेंगे। देवताओं की बात सुनकर मुनिवर अगस्त ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा और संसार का दुख दूर कर दूँगा। तदनंतर वे तपस्वी ऋषियों और देवताओं को साथ ले नदी नाथ समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एकत्रित हुए देवता और ऋषियों से कहने लगे, मैं संसार के हित के लिए समुद्र का पान करता हूँ। घोषणा कर दी कि आइए देखिएगा, अब मैं संसार के हित के लिए इस समुद्र का पान करता हूँ, पीता हूँ इसे। ऐसा कहकर उन्होंने बात ही बात में समुद्र को जलहीन कर दिया, अंजलि में भर के पी गए। तब देवता लोग प्रबल होकर अपने दिव्य शास्त्रों से कालकेयों का संहार करने लगे। अब वो खाली हो गया, समुद्र सूख गया, तो दिख गए सभी कालकेय राक्षस। इस प्रकार गर्ज गर्ज कर प्रहार करते हुए देवताओं की मार से व्याकुल हो गए और उन्हें उनका वेग असह्य हो गया। उनकी मार खाकर 2 घड़ी तक तो कालकेयों ने भी भयंकर सिंहनाद करते हुए घनघोर युद्ध किया, 2 घड़ी तक। किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों के तप से पहले ही दग्ध हो चुके थे, जल चुके थे। इसलिए सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने पर भी वे देवताओं के हाथ से नष्ट हो गए और जो किसी प्रकार उस संहार से बचे वे पृथ्वी को फोड़कर पाताल में चले गए। पृथ्वी को फोड़ करके जो बच गए वो पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में घुस गए। इस प्रकार दानवों का ध्वंस हो जाने पर देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए अगस्त जी से प्रार्थना की कि अब आप पिए हुए जल को छोड़कर फिर समुद्र को भर दीजिए। हाँ, अब छोड़ दीजिए, वापस बैक कर दीजिए उसे। इस पर अगस्त जी बोले, वह जल तो पच गया, अब कहाँ रखा है, तो डाइजेस्ट हो गया। अब समुद्र को भरने के लिए तुम कोई और उपाय सोचो बेटा, अब ये वापस नहीं होगा, पच गया वो तो समुद्र का जल। महर्षि की इस बात से देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आश्चर्य नहीं हुआ कि पी गए, उस पर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन अब वो उसको दोबारा वापस नहीं कर सकते, इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उदास हो गए। फिर उन्हें प्रणाम कर वे ब्रह्मा जी के पास आए, फिर आ गए ब्रह्मा जी के पास और हाथ जोड़कर उनसे समुद्र को भरने की प्रार्थना की। अब पी तो हो गए हैं, अब ब्रह्मा जी क्या करें इसमें। ब्रह्मा जी के पास आते हैं, कभी विष्णु के पास जाते हैं, वो उन्हें ये तरकीबें बताते हैं अनोखी अनोखी। तो फिर कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज इसे भरवाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देवगण अब तुम इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ, अब तुम्हारा मंतव्य तो हल हो गया, राक्षस तो मार दिए आपने, अब अपने अपने घर को जाओ। आज से बहुत समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखाओं के उद्धार करेगा और उसका प्रयत्न करेगा उद्धार करने का। उससे समुद्र फिर जल से भर जाएगा। कैसे
कि ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जब भगीरथ पैदा होगा। और भगीरथ जो है अपने पुरखों को तारने के लिए स्वर्ग से गंगा जी को लेके आएगा। इस तरह से वो फिर समुद्र भर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ये बातें आप जान पा रहे हैं कि समुद्र भी गंगा जी से भरा गया है। समुद्र को इतना पानी नहीं था, उसको मामूली सा समुद्र था, पी गए थे और पचा गए थे अगस्त मुनि। तो दोस्तों इस प्रकार की ये कथा कहानियाँ जिनका कोई सिर पैर नहीं है, अतर्क संगत हैं, इनको ज्ञान बताया जाता है। दोस्तों इस तरह की ये कहानियाँ बेसिर पैर की इनमें भरी पड़ी हैं। दोस्तों आपके सामने मैंने आज का ये वृतांत रखा। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।